हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम एक नई सीरीज वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर मैं आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके अंदर जितने भी आपके हाईलाइटिंग टॉपिक हैं उनके अंदर हाईलाइटिंग पॉइंट से कैसे आपके एमसीक्यू आते हैं और कौन से हाईलाइटिंग पॉइंट हैं उनको मैंने एक चार्ट में लिखा है जिसको आपको रिवाइज करना तो आसान होगा ही। हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि एमसीक्यू कैसे आते हैं, उनको कैसे प्रोसीड करना है। क्योंकि मैंने ये जो चार्ट बनाया है कि इस जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसके मैंने एमसीक्यू सोल्व किए, वहाँ से मेरे को पता चला कि कुछ क्वेश्चन आपके कुछ कॉमन टॉपिक हैं वहीं से आते हैं और उन टॉपिक के अंदर आपके कुछ पॉइंट ही होते हैं जिनसे बार बार आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मैंने उन पॉइंट को एक साथ लिख लिया है और उसके बाद मैं आपके साथ ही डिस्कस कर रहा हूँ। तो मतलब आप इस चार्ट से बहुत आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम से तीन क्वेश्चन आते हैं, तो इन पॉइंटों से ही दो क्वेश्चन तो पक्के हैं दोस्त, कोई चांस नहीं है कि इनके बाहर आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार इनको थोड़ा मॉडिफाई करके एग्जाम पूछता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो इनके वन बाय वन आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इनको प्रोसीड करना है, कैसे आपको इन चीज़ों को समझना है। तो सबसे पहले जो रिस्पायरेटरी सिस्टम, आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है मेडिसिन के अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम, और इसमें हम इसके दो पार्ट होंगे। तो ये पहला पार्ट है। तो इस पार्ट के अंदर हम जो आपके कुछ टॉपिक है उनसे एमसीक्यू कैसे आते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका सबसे पहला टॉपिक आता है निमोनिया। निमोनिया से दोस्त एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे लगभग एक एमसीक्यू तो हमेशा आता है। तो इसमें सबसे पहला टाइप ऑफ एमसीक्यू आता है कि आपके पॉजिटिव एजेंट, कि कौन सा एजेंट आपका निमोनिया डायरेक्ट आता था, अब शायद ऐसे एनालिस का रोल दूर लाएगा। जैसे निमोनिया टिपिकल निमोनिया तीन टाइप के होते हैं। सीएपी मतलब कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, एचएपी मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, और वीएपी मतलब वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो जो आपका इसका कॉमन कोज होता है, मोस्ट कॉमन कोज कम्युनिटी एक्वायर्ड का, वो होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड का। हॉस्पिटल एक्वायर्ड का आपका होता है स्टेफ ओरियस, लेकिन यदि ऑप्शन के अंदर ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है तो उसको ज़्यादा प्रिफेयर करना है। ठीक है, आप बहुत सारी जगह देखोगे कि स्टेफ ओरियस आंसर है, लेकिन यदि ग्राम नेगेटिव बेसिलाई यदि ऑप्शन में है तो ये आंसर होगा। उसके बाद आता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। इसमें आपका दो टाइप का हो सकता है, नॉन एमडीआर निमोनिया एंड एमडीआर। तो एमडीआर जो निमोनिया है वो उसका मोस्ट कॉमन कोज होता है सुडोमोनास, और आपका नॉन एमडीआर का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और ओवरऑल यदि पूछा जाए, एमडीआर नॉन एमडीआर नहीं दे रखा ऑप्शन के अंदर, तो आंसर होगा ओवरऑल, मतलब ओवरऑल की बात कर रहा है वो होगा सुडोमोनास। ठीक है, यदि आपसे ये पूछ सकता है कि जो एटिपिकल निमोनिया होता है उसका मोस्ट कॉमन कोज होता है माइकोप्लाज्मा निमोनी। ठीक है, एक ये आपके सबसे पहले टाइप ऑफ एमसीक्यू थे। उसके बाद क्या आता है कि सेकंड टाइप में आपका जो पॉजिटिव एजेंट है ना उसकी कुछ फीचर दी जाती हैं एमसीक्यू के अंदर, कुछ आप हिंट दिए जाते हैं और आपसे पॉजिटिव एजेंट पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपसे ये कहा जाए कि अल्कोहल पेशेंट अल्कोहलिज्म है और आपका उसने निमोनिया के फीचर दे रखे हैं। तो ऑप्शन दे रखा है कि पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। लेकिन यदि क्लेबसिला के केस में आपको क्या हिंट मिलेगा, आपको आंसर के अंदर क्वेश्चन के अंदर मिलेगा रेड करंट जेली स्पूटम और बल्जिंग फिशर साइन। आपका रेडियोलॉजी के अंदर ये दो आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, रेड करंट जेली स्पूटम एंड बल्जिंग फिशर साइन। तो उसका आंसर होगा पॉजिटिव एजेंट का क्लेबसिला निमोनी। उसके बाद यदि आपका दे रखा है कि जो पेशेंट है वो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है या एड्स का पेशेंट है, तो उसका जो कॉमन कोज है उसका होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। लेकिन यदि ऑप्शन के अंदर CD4 काउंट लेस देन 200 दे रखा है तो उसका आंसर होगा निमोसिस्टाइटिस जीरोवेसी। ठीक है, तो इन दोनों को आपको पता होना चाहिए कब ये होगा कब ये होगा। उसके बाद यदि आपका ऑप्शन के अंदर हिंट दे रखा है सीओपीडी के बारे में कि सीओपीडी का इसके अंदर केस है, तो आपका आंसर होगा जो पॉजिटिव एजेंट है निमोनिया का वो होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। उसके बाद एक आता है स्टेज इन होटल एंड आपका क्रूज शिप होता है, मतलब आपका जो वाटर ड्रॉपलेट की वजह से निमोनिया फैलता है
वो आपका होटल में स्टे होने की वजह से हो सकता है, या जो क्रूज शिप होती है वहाँ पर हो सकता है। तो उस केस में आंसर होगा लिगोनेला स्पेसीज। ठीक है, इसमें एक आपको ये पता होना चाहिए, लिगोनेला स्पेसीज आपकी बोथ टाइप करती है, बोथ टिपिकल और एटिपिकल निमोनिया करती है। ये भी आपको एक MCQ था, एटिपिकल। ठीक है, उसके बाद आता है, यदि ऑप्शन में आपको हिंट दे रखा है डिमेंशिया स्ट्रोक का, मतलब ये भी आपके फीचर है निमोनिया के साथ, तो उसका पॉजिटिव एजेंट होगा ओरल एनारोब्स। ठीक है, ओरल एनारोब्स। उसके बाद यदि ऑप्शन के अंदर हिंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड ब्रोंकियोक्टेसिस, ये उसमें आपका मोस्ट कॉमन कोज होगा सूडोमोनास एरिजिनोसा। उसके अलावा आपका ब्रुकोलोडेरिया स्पेसिया भी इसका आंसर हो सकता है, यदि ये ऑप्शन पहले वाला ऑप्शन में नहीं है। तो मतलब आपके पॉजिटिव एजेंट से ज़्यादातर MCQ आते हैं, तो उनमें से 6-7 ये पॉइंट है पॉजिटिव एजेंट के, ये आपको पक्का मिलेगा ऑप्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट किसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, कई बार डायरेक्ट स्कोर पूछ लिया जाता है कि जो स्कोर यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट को देने के लिए, वो होता है आपका CURB-65 स्कोर। ये क्या होता है, C मतलब कन्फ्यूज़न, देखा जाता है कि पेशेंट में है नहीं है, स्कोर दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग। U मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, R मतलब रिस्पिरेटरी रेट, B मतलब BP, और एज 65 ईयर आपका लिमिटिंग है, मतलब इससे कम इससे ज़्यादा, यदि ज़्यादा है तो आपका स्कोर दिया जाएगा। बाकी ऐसे इनकी एक कट ऑफ होती है, कम से कम आपको उन डिटेल में ना पता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन सा स्कोर यूज़ किया जाता है। CURB-65 स्कोर इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो लेकिन इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया ना, उसको मॉनिटर कैसे करेंगे, वो स्कोर होता है CPIS, मतलब क्लिनिकल पल्मोनरी इन्फेक्शन स्कोर। ये आपका मॉनिटर करने के लिए जो वीआईपी पेशेंट है उनको। ठीक है, और लास्ट जो आपका पॉइंट है इसके अंदर, जो निमोसिस्टाइटिस जीरोवेसी निमोनिया है उसके रिगार्डिंग है, ये आपका नॉर्मली एड्स पेशेंट उसमें मिलता है, और रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसकी फीचर मिलती है। इसके अंदर डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे इस निमोनिया के अंदर, वो आपका जो गोमोरी मेथाइनामाइन है स्टेन है ब्रोंकल एल्वियोलर लवाज के ऊपर, वो आपका इसके अंदर आपको डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल होती है। और ट्रीटमेंट आपका कोट्रीमोक्साजोल आपका इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट 3 MCQ आते हैं इस टॉपिक से। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा निमोथोरेक्स। निमोथोरेक्स के अंदर आपको क्या हिंट मिलेगा दोस्त, नंबर 1 आपको डीप सल्फर साइन कम से कम पता होना चाहिए। उसके बाद आपका एक आता है हेमन क्रंच साइन, इसके अंदर पॉजिटिव होता है। ये 2 हिंट आपके नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर मिलते हैं। तो यदि ट्रीटमेंट फिर पूछा जाता है कि मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट होता है इसका इंसर्शन ऑफ वाइड बोर निडल फॉलोड बाय इंट्राकोस्टल ड्रेनेज इंसर्शन। जो पहले आपका वाइड बोर निडल डालते हैं, फिर आपका जो ड्रेनेज होता है वो करते हैं। इसकी साइट पूछी जाती है, उसकी साइट होती है 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो आपका हम इस पे जाएंगे 2nd इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन एंटीरियरली। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है मेनली 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। उसके बाद लंग एब्सेस से आपके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये पूछा जाता है कि एस्पिरेशन इसका कॉमन कोज होता है, और जो पॉजिटिव एजेंट होते हैं वो होते हैं ओरल एनारोब्स, और ट्रीटमेंट होगा इसका क्लिंडामाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्लूरल रिफ्यूजन। प्लूरल रिफ्यूजन के अंदर देखिए दोस्तों, पूछा जाता है कि आपका डिटेक्शन करने के लिए प्लूरल रिफ्यूजन है या नहीं है। उसके अंदर 2 टाइप के डिटेक्शन होते हैं, एक आपका चेस्ट एक्सरे के द्वारा, एक आप क्लिनिकल के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड चाहिए होता है 300 ml, और इसके लिए चेस्ट एक्सरे के लिए 100 ml मिनिमम। उसके बाद आता है कि एक्सुडेट हम कब बोलेंगे कि ये फ्लूइड एक्सुडेट या ट्रांसुडेट है। तो एक्सुडेट बोलेंगे जब प्रोटीन आपका मोर देन 5.5 जो आपका ग्राम पर डेसीलीटर इसके अंदर फ्लूइड के अंदर इसका अमाउंट मिलता है। LDH या तो 0.6 से ज़्यादा हो, या आपका मोर देन 2/3 ऑफ अपर रेफरेंस लिमिट, जो इसकी लिमिट है
उससे मोर देन 2/3 यदि होता है अपर रिफर लिमिट से, तो हम बोलेंगे कि ये आपकी फ्लूइड है एक्सुडेट। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम? ट्रीटमेंट होता है थेरेप्यूटिक थोरोकोसेंटेसिस। लोकेशन पूछी जाती है दोस्त कि लोकेशन क्या होती है इसकी? लोकेशन होती है 7th इंटरकोस्टल स्पेस। 7th इंटरकोस्टल स्पेस आपका नंबर 1 आती है। इसका साइट कहाँ पर है? पोस्ट स्कैपुलर लाइन, ठीक है, ट्रीटमेंट और साइट। उसके बाद एसोसिएशन, यदि आपको राइट साइडेड प्लूरल फ्यूजन है तो उसका मेनली एसोसिएशन होता है मिक्स्ड सिंड्रोम। कई बार आपका क्वेश्चन के अंदर कहा जाता है कि आपका क्लिनिकल फीचर दी जाती हैं और राइट साइड प्लूरल फ्यूजन बोला जाता है और सिंड्रोम पूछा जाता है तो मिक्स्ड सिंड्रोम इसका आंसर होगा। यदि लेफ्ट साइड है तो आपका एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, बोर हैव सिंड्रोम हो सकता है और इसोफेजियल मैलिग्नेंसी हो सकती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है सीओपीडी। सीओपीडी देखिए, सीओपीडी के अंदर कौन सी डिजीज आती हैं दोस्त? नंबर 1 आती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और सेकंड आती है इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो इनके अंदर जो डायग्नोसिस होती है वो हम करते हैं स्पायरोमेट्री के द्वारा। इसके अंदर अपने को क्या मिलता है? ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न। वो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न कितना आपका, हम बोलेंगे कि सीओपीडी का केस है तो इसके अंदर जो FEV1 है ना और उस डिवाइडेड बाई जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है वो लेस देन यदि 0.7 है, 0.7, तो वो आपका सीओपीडी के इंडिकेट करता है। और एक आता है कि इसकी क्लासिफिकेशन कौन सी होती है सीवियरिटी को कैलकुलेट करने के लिए, वो आपका 4 टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं गोल्ड क्लासिफिकेशन। नंबर 1 माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड वेरी सीवियर। इसके अंदर देखिए रेशियो तो इनका दोनों चारों के अंदर 0.7 ही रहेगा, इसलिए मैंने 1+1+1+1+ लिख रखा है। लेकिन इसके अंदर जो फर्स्ट वाइटल कैपेसिटी है ना, फर्स्ट वाइटल कैपेसिटी वो 80% होती है। इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर 50 to 80%, इसके अंदर 30 to 50% और वेरी सीवियर के अंदर लेस देन 30%। ट्रीटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्मोकिंग को क्यूट करना, मतलब छोड़ना। बुलेक्टोमी कर दें यदि आपका फर्दर आगे बढ़ता है। एंटीबायोटिक देंगे हम एग्जर्वेशन के दौरान या प्रिवेंशन के दौरान भी दे सकते हैं। उसके बाद अस्थमा पे क्वेश्चन आता है दोस्तों मैनेजमेंट के, मेनली मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट आपका देखिए एक पता आनी चाहिए 2 बातें। एक्यूट अटैक के लिए हम साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हम यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन के लिए हम लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट या इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं या इंटरमिटेंट या परसिस्टेंट। इंटरमिटेंट कब बोलेंगे? जब आपका अटैक आता हो 2 दिन, 7 दिन के अंदर लेस देन, यदि 2 दिन आपका अटैक आता है, सिम्टम होते हैं कई वक्त, तो वो इंटरमीडिएट का केस होगा। परसिस्टेंट के अंदर मोर देन 2 days पर वीक, मॉडरेट के अंदर डेली और इसके अंदर थ्रू आउट द डे, मतलब आपका बहुत सेवरल अटैक होते हैं एक दिन के अंदर। उसके बाद लंग फंक्शन, इसके अंदर जो आपका FEV1/FEV FEV जो रेशो होता है वो नॉर्मल होता है, इसके अंदर नॉर्मल होता है, इसके अंदर कम होता है लेकिन लेस देन 5%, इसके अंदर कम होता है लेकिन मोर देन 5%। तो मैनेजमेंट क्या करते हैं? इसका मेन मैनेजमेंट होता है साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, इसके अंदर हम इसके साथ साथ लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और ICS देते हैं। उसके बाद सीवियर के अंदर हम एक इनके अलावा एक जो IgG एंटीबॉडी होते हैं ना, जुमैब, ये इसको हम ऐड करते हैं सीवियर के अंदर, ठीक है। कई बार इससे डायरेक्ट MCQ आता है कि कौन सी एंटीबॉडी वेरी सीवियर के अंदर हम ऐड करते हैं। तो ये थी अस्थमा के बारे में बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आता है ब्रोंकियोटैक्सिस। ब्रोंकियोटैक्सिस क्या होता है? ये होता है आपका एबनॉर्मल एंड परमानेंट डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। इसके कई बार पूछा जाता है कि कौन सा साइन आपको इसके अंदर मिलेगा, या तो ये साइन दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर कि रेडियोग्राफी के अंदर ट्रैम ट्रैक्स अपीयरेंस या सिग्नेट रिंग अपीयरेंस मिल रहा है और आपका कुछ फीचर देगा और आपसे पूछेगा डायग्नोसिस, तो ब्रोंकियोटैक्सिस आपका आंसर होगा। कोज भी कई बार पूछा जाता है कि ब्रोंकियोटैक्सिस से कौन से कोज हो सकते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस, TB और एक डिसऑर्डर आपको पता होना चाहिए कैटाजीनर सिंड्रोम। ये आपका इन तीनों आपके इसके कोज हो सकता है। क्लिनिकल फीचर के अंदर ब्रोंकोरिया,
हेमोप्टोसिस, क्लविंग एंड क्रेफ्ट्स। आपको नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर इसकी क्लीन फीचर आपको मिलती हैं। उसके बाद जो लास्ट इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखिए दोस्तों, नंबर 1 पता होना चाहिए, जो आपका म्यूकस सिक्रेशन होता है वो उसकी फीचर क्या होती है, वो एक क्लोरीन रिच होता है, क्लोराइड आयन रिच और थिक एंड विस्किड होता है, मतलब विस्कस ज़्यादा। और इसके अंदर अब नॉर्मलिटी किसके अंदर होती है, CFTR प्रोटीन है ना उसके अंदर। और आपका जो 508 म्यूटेशन होती है जीन के अंदर, और आपका क्रोमोसोम 7 पे लोकेट होता है, और ऑटोसोमल रिसेसिव ये आपकी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है। इसके अंदर क्लिनिकल फीचर कौन से होंगे, मिकोनियम इलियस आपकी अर्लीस्ट फीचर होती है, रिकरेंट निमोनिया की वजह से आपका ब्रोंकिटेक्सिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और इनफर्टिलिटी भी आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर देखने को मिलती है। वर्कअप हम क्या करते हैं, क्या हम असेसमेंट करते हैं, उसके अंदर आता है एक पाइलोकार्पिन लोन्टोफेरेसिस। इसके अंदर जो स्वेट के अंदर क्लोराइड आयन है वो आपका मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट मिलेंगे, और कब मोर देन 2 ओकेजन पे, तो हम बोल सकते हैं कि एक सिस्टिक फाइब्रोसिस का केस है। उसके अलावा ट्रीटमेंट क्या होगा इसके अंदर, ईवो का फैक्टोर, ठीक है, ये क्या करती है ड्रग, ये आपकी जो सिक्रेशन की थिकनेस है ना उसको कम कर देती है, जिससे आपका जो आपका प्रॉब्लम है उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट होता है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर क्या है, यदि आपका क्वेश्चन के अंदर साइनोसाइटिस, ब्रोंकिटिस और आपका इनफर्टिलिटी तीनों दे रखे हैं, और वो कहता है कि सिर्फ ये कंडीशन मिलेगी अपना मेल के अंदर, तो उसका आंसर होगा काटाग इनर सिंड्रोम। जो ये वाला हमने देखा था ना, जो इसके कोज में हमने पढ़ा था, जो ब्रोंकिटिस है उसके अंदर कोज के अंदर था ना कार्टाजिनर सिंड्रोम, वो आपका सिर्फ मेल के अंदर मिलेगा। यदि आपका ये क्वेश्चन के अंदर तीनों दे रखे हैं और कह रहा है कि दोनों सेक्स के अंदर प्रेजेंट है, तो हम देखेंगे कि तो वो कंडीशन होगी सिस्टिक फाइब्रोसिस के। फीमेल के अंदर, मेल के अंदर वार डिफरेंस के अंदर प्रॉब्लम करता है, और मेल के अंदर जो सर्वाइकल म्यूकस है ना उसके अंदर प्रॉब्लम करता है। तो ये आपके जो अप्रोच है, ये तीनों यदि कंडीशन दे रखी हैं तो आप ऐसे इसको अप्रोच कर सकते हो। तो दोस्तों होप कि आपको इस जो वीडियो है इसे काफ़ी अच्छा आइडिया लग गया होगा कि कैसे इससे MCQ आते हैं और कैसे आपको अप्रोच करना है। और ये जो चार्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो इसका थोड़ा सा पार्ट बच गया, कुछ टॉपिक है जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, बाकी कुछ वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम को, और ऐसे आने वाली वीडियो के अंदर बाकी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है दोस्त, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो पता चल जाए, और अपने दोस्तों शेयर भी कर सकते हो जो आपको लगा कि ये हेल्पफुल वीडियो है उनके लिए भी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।